चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचं अमृतामात्मनः कलाम्। शार्दूल। सूर्यास्वैर्मसजास्तता स गुरव सादोलविक्रीडित् सूर्यास्वैर्मसजास्तता स गुरव सादोलविक्रीडितम् पापमभ्यस्य पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गेव च तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपां बुधा शब्दब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञस्वाणीमिमाम्। आइए, तृतीय अंकः। इक्कीस चल लीजिए, 5 मिनट लगेगा ना, 5 मिनट लगेगा वाचन में ना। 21 आइए। बिना 21 आइए। हाँ, एक उष्ण तेल का, हाँ शुभ संख्या ना। आइए। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग निरंद बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता दृढमदात्वन गोचरेभ्य सीता ततो हरिकयैन विमुच्यते स्म। आइए, 22 नंबर पे ना। हरिणी नवकुवलय स्निग्धैरङ्गै ददानयनोत्सवं सततमपि न स्वेच्छादृशो नवो नव एव स विकलकर्ण पाण्डुच्छाय शुचापरिदुर्बल कथमपि साहित्य यो नेतव्य तथापि दृशो। फिर गड़बड़वाई ना, कथमपि साहित्य ना, कथमपि साहित्य ना बटाई। अब हाँ, फिर यूज करवा यू नेतव्य। चौथी लाइन पुनः पढ़िए, चौथी लाइन। कथमपि साहित्य यो नेतव्य तथापि दृशो प्रिय। 23 नंबर पे है ना। मालिनी न मायायुतेयं मालिनी भोगिलोकै न मायायुतेयं मालिनी भोगिलोकै न मायायुतेयं मालिनी भोगिलोकै न मायायुतेयं
मालिनी भोगिलोकै विलुलितमतिपूरैर्वाष्पमानन्दशोक प्रभवमवर्षयन्ति पश्मलोतान दीर्घा स्नापयदहृदयेशं स्नेहनिसन्दनीते धवलमधुरमुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि। हरणी में ददतु तरवः पुष्पैरर्घं फलैश्च मधुसूत स्फुटितकमला मोदप्राया प्रवान्तो वनानीला कलमविरलं रजत्कण्ठा वरन्तु शकुन्तया पुनरिदमयं देवो राम स्वयं वनमागत। फिर आइए 25 नंबर में ना मालिनी कर कमल वितीड़ै रंबुनिवार सस्पैस् तरु शकुनिकुरंगान मैथिलीयान पुष्यत भवति मम विकारस तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवैव हृदयस्य प्रस्रवो वेदयोग्य। 26 नंबर पे है ना वसंत तिल का। त्वं जीवितं तमसि मे हृदयं द्वितीयं तं कौमुदी नयनयोरमितं तमङ्गे इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरुध्यमुग्धां साम्येव शान्तमथवा किमतः परेण। द्रुत विलंबित द्रुतविलम्बितमाहनभौ भरौ द्रुतविलम्बितमाहनभौ भरौ अयि कठोरयसा किल ते प्रियं किमायासो नानु घोरमतः परं किं भवद्विपिने हरिणे दृश कथयनाथ कथं बत मनसे। न वसंत तिलका में आइए न त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टिस् तस्या परिस्फुरित गर्भवरालसाय ज्योत्स्नामयिव मृदुबालमृडालकल्प क्रव्याद्विरङ्गलतिका नियतं विलुप्त। अनुष्टुप में ना पूर्वोत्पीडित डाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। आइए शिखरणी रसैरुद्रैश्छिन्ना यमानसबलागशिखरिणी रसैरुद्रैश्छिन्ना यमानसबलागशिखरिणी इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रयासोको जीवं विधि स्वयं कृत्या त्यागं विलपन विनोद्योप्यसुलभस्तदाद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभो हिरोदितम्। आइए आइए जो है श्लोक संख्या 24 चल रहा था ना कल। हाँ अब
अच्छा गुरु जी ने भी छिट्टा मार दिया ना इस पे, बहुत सरल हो गया है अब ना। और तो लिखा द क्या लिखा, लिखा पुनरिदम अयम, क्या लिखा, पुनः इदम अयम ना, लिखा ना पुनः इदम अयम देवो रामः स्वयं वनमागतः, स्वयं वनम आगतः ना, कहना पुनः माने फिर से ना, इदम यह, अयम ना, अयम माने कौन, अयम माने रामः ना, पुनः माने फिर से ना, पुनः माने फिर से जो है देव, देवा किसके लिए है भाई, महाराज राम ना, देवा रामा स्वयं, स्वयं वनम, स्वयं वन में आ गए हैं ना, स्वयं वन में, अच्छा स्वयं, अच्छा इसके पहले स्वयं नहीं आए थे ना, इसके पहले भेजे गए थे किनके द्वारा भाई, हाँ दशरथ जी ने कहा था ना, किसने कहा था भाई, हाँ तो कहा था ठीक, मतलब इसके पहले भेजे गए थे, अब क्या स्वयं आए हैं ना, अब क्या है वन में कौन आए, स्वयं, तो लिखा देवो रामः स्वयं वनम आगतः, अब जो राम जी जो है, महाराज राम जो है स्वयं वन में आए हैं ना, अयम, अयम देवो राम, यह राम, पुनः माने फिर से ना, पुनः माने फिर से ना, यह देव महाराज राम कहाँ पे आए भाई, वनम आगतः ना। अच्छा ऊपर देखिए लिखा ददातु तरवः ना, ददातु तरवः पुष्पै अर्घं फलैश्च मधुसूत ना, दादा तो क्या है भैया, क्रियापद है ना, दादा क्या है, अच्छा लोड प्लस क्या है P3 ना, इसका रूप चलेगा ददातु दत्ताम ददत ना, हाँ ददातु दत्ताम, तो प्रथम, हाँ प्रथम में क्या बनेगा, ददातु, फिर दत्ताम, ददातु, तो ददातु कहाँ का रूप है भैया, P3 ना, लोट P3, तो ददातु तरवा ना, तरवः, तरवः मधुसूत, तरवः मधुस, अच्छा मकरंद को बरसाने वाले कौन, तरवः ना, ना तरवा वृक्ष, तब मकरंद को बरसाने वाले कौन, तरवा था वृक्ष, और वृक्ष ठीक इतना ही है, तरवा मधुसूत, मकरंद को बरसाने वाले कौन भाई, तरवा ना। फिर कहते हैं कैसे बरसाने भाई, भाई पुष्प ही, किसके द्वारा, पुष्प ही फलैश्च, पुष्प कहाँ का रूप है, और फल ही ना, कह मकरंद को बरसाने वाले कौन, वृक्ष ना, वृक्ष फूलों और फलों से अर्घ दें, किससे अर्घ दें भाई, वृक्ष पुष्प ही फलैश्च, पुष्पों से और फलों से क्या दे, अर्घम दे, कौन कह रहा है, हाँ ना, मधुसूत माने मकरंद को बरसाने वाले कौन, तरवा, अब कैसे तरवा, क्या फलैश्च ना, पुष्पै और फलै, कैसे तरवा भाई ना, पुष्प माने फूलों से, और फले माने फलों के ना, फलों से या फलों के द्वारा ना, क्या दे भाई, पुष्पों को द्वारा या पुष्पों और फलों के द्वारा क्या दे भाई, अर्घ दे ना, अर्घ माने जानते हैं ना, आठ सामग्री आता है, आइए फिर कहते देखिए दूसरी लाइन भैया क्या है भाई, स्फुटित, स्फुटित कमला ना, स्फुटित कमला मोदक प्रायाः प्रवान्तु वनानिला, यहाँ क्या प्रवांत है ना, प्रवांत भी क्या क्रियापद है, क्या है ना, बहुवचनांत है ना, तो कहें प्रवांतु वनानिला ना, तो जो वन की हवाएं, जंगल की हवाएं ना, वन की हवाएं, तो
तो लिखा वना अनिलाह ना, वन अनिलाह, अनिल माने तो अनिलाह बहुवचनांत, तो जंगल की हवाएं या वन की हवाएं। अच्छा कैसे चले भाई, कहने स्फुटित कमला मोद प्रायः, कैसे चले, स्फुटित कमला मोद प्रायः ना, अर्थात कमलों ना, कमलों की विशेष सुगंध से युक्त ऐसी कैसे हवाएं भाई, कमलों के विशेष सुगंध से युक्त ना, स्फुटित कमला मोदप ना, मोदप प्राय जो वना नीला ना, तो वन की हवाएं कैसी हो, कमल के पुष्प के सुगंध से, कमल अर्थात कमल के सुगंध से युक्त ऐसी हवाएं। अच्छा इसके पहले भी आपने पढ़ा था ना, कहाँ पे, उत्तरम चैतम ही आपने पढ़ा था पहले, याद है ना। दूसरा बीची बातई पढ़े थे, बीची बातई शिखर छोद सितई आकर्षद भी पद्म किंचल गंधान न, पद्म किंचल गंधान पढ़े थे, पद्म किंचल गंधान, तो वहाँ पे कैसे था, कमल के सुगंध से युक्त, कमल के सुगंध से युक्त ना, कमल के पराग कणों के सुगंध से युक्त ना, तो पढ़े थे नहीं वहाँ पे, तो वहाँ भी है देखिए यहाँ पे। अच्छा अभिज्ञान शब्दों में भी पढ़े थे आप, रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभिस छाया द्रुमय नियमितार कमयुख ताप भूयात कुशेषै रजो मृदु। तीसरी लाइन में क्या है, तीसरी लाइन भूयात कुशेषै, कुशेषै माने हाँ, कुशेषै माने कमल के पराग ना, पराग क्या हुआ, चूड़, ऐसा मार्ग हो ना, मैटिंग कैसा हो, कमल के पराग के कड़ के समान क्या हो, मैटिंग हो, मतलब रास्ता हो ना। और लिखा और देखा, रम्यांतरः कमलिनी हरितै सरोभिस छाया दुर्मयी, वहाँ लिखा है कैसा हो, आपका मार्ग कैसा, छाया युक्त हो, कैसा हो, हाँ बगल में क्या, कमलिनी से हरा भरा। अच्छा जब बगल में कमलिनी से हरा भरा तालाब होगा तो उनकी हवाएं चलेंगी, कैसे चलेंगी, सुगंधित ही चलेंगी, कैसे चलेगा भाई। तो वही प्रसंग यहाँ भी है, कहते हैं ना बसंत, कहती भैया स्फुटित कमला मोद प्रायः क्या वना नीला, क्या भाई वना नीला कैसा हो, कहते स्फुटित कमल मोद प्रायः हो, अर्थात न कमलों के विशेष सुगंध से युक्त ऐसे वन की हवाएं चले। क्यों, क्योंकि भैया अयम देवो रामः न पुनः इदम अयम देवो रामः स्वयं वनमागतः, इसलिए क्या भाई, स्फुटित कमला मोद प्रायः क्या वनानिलः प्रवान्तु। ठीक, फिर कहते हैं कलम विरलम रजत्कंठा क्वड़न्तु शकुन्तया न, क्वड़न्तु क्या, क्वड़न्तु शकुन्तया। अच्छा क्वड़न्तु भी क्या है, बहुवचनांत है ना, शकुन्तया, शकुन्तया माने कहीं कहीं रज्जत कंठा, कैसा भाई, रज्जत कंठा शकुन्तया न, रज्जत कंठा शकुन्तया न। अब था देखिए यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर कहते हैं सुरीले कंठ वाले कौन, पक्षी ना, सुरीले कंठ वाले पक्षी निरंतर क्या करे, मधुर ध्वनि करे ना। अच्छा लिखा है, फिर लिखा है कलम विरलम, कलम ना, कलम, अब तो नहीं, कलम विरल, कलम माने क्या होता है, क्या होता है, अब अविरलम क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, अविरलम, विरलम माने क्या होता है, मेरा सखन नहीं होता ना, आपने पढ़ा ना ईशद विरल, जो थोड़ा दूर दूर हो, क्या हो सखन, हाँ अविरल मान लगातार ना। अच्छा क्या हो, निरंतर ना, तो कलम अविरलम, विरलम नहीं अविरलम,
तो कलम अबिरलम, ठीक। और क्या भैया, शकुंतयः रज्जत कंठा ना, रज्जत, ठीक। अच्छा कहते हैं भैया ना, जो सुरीले क्या लिखा है, सुरीले कंठ वाले पक्षी क्या करे भैया, निरंतर मधुर ध्वनि करें। क्यों करे भैया, क्योंकि पुनः इदम देवो रामः स्वयं वनमागतः, क्योंकि महाराज राम जो है पुनः क्या आए भाई, हाँ वन में, पंचवटी में आए, वन में आए हैं ना, दंडकारण में आए थे, दंडकारण से कहाँ गए हैं, पंचवटी, कहाँ गए हैं, पंचवटी गए हैं। तो इसीलिए लिखा है रज्जत कंठा शकुंतयः ना, शकुंतया माने भाई पक्षी, तो पक्षी का रज्जत कंठा कैसा ध्वनि करे भाई, मधुर ध्वनि करे, कैसा करे, मधुर ध्वनि करे। फिर अबिरलम कलम कुड़ंतु हो, लगातार क्या करे भाई, लगातार क्या करे, भाई गाना गौबे करते ना, अब आओ रहते मतलब गाना गाने का मतलब जो मटे वंदना प्रार्थना ना, स्वागत गीत, कौन गीत भैया, स्वागत गीत गाए भैया ना, तो कौन सा स्वागत गीत चलता रहता है ना बराबर जो है, हाँ। अच्छा स्वागत गीत आता है, इससे आता है, संस्कृत में पढ़े आप, महामनी पढ़े हैं, संस्कृत जानते हैं नहीं है, आइए इस स्वागत गीत है, आइए ठीक। तो क्या है भैया, देखिए आप देखिए कलम अबिरलम, ठीक है। फिर क्या, शकुंतयः रज्जत कंठः, शकुंतयः क्या कोड़ंतु न कूजित करे, गाए ना, क्यों गाए भाई, कह रहे पुनः इदम आयम देवो रामः स्वयं वनम आगतः न, इस बार पुनः माने फिर से महाराज राम जो है ना स्वयं आए हैं, इस बार किसी के द्वारा भेजे नहीं गए हैं, स्वयं वनम आगता, इसलिए जो है बहारो फूल बरसाओ ना, अब सुना, तब बहारो फूल बरसाओ, आपके स्वामी आए हैं ना, आपके स्वामी ना, तब बहारो फूल बरसाओ, आपके स्वामी महाराज राम आए हैं ना, ऐसे ना, आइए हाँ, तो अब इसी प्रकार है जो है, ठीक। तो वही ऐसा कौन कह रहा है भाई, कौन कह रहा है, तो वासंती कह रही है भैया, किससे कह रही है भैया ना, पहले कहती है दादा तरवा, किससे कहती है भाई, वन की देवता है ना, किसकी, वन की, तो इसलिए कहते हमेशा वन में ही रहती है ना, तो इसलिए कहते हैं दादा तू तरवः ना, तरवः मधुसूतः ना, हे तरव, हे वृक्ष जो है ना, मकरंद को बरसाने वाले, क्या करो, पुष्प और जो है फल के द्वारा, पुष्प और फलों के द्वारा क्या करो, अर्घ दो, किनको दो भाई, किवदय पुनः इदम आयम देवो रामः स्वयं वनमागत, इसलिए क्या करो भैया, तरवः क्या करो न, फलैश्च पुष्पै फलैश्च न अर्घम, पुष्पों और फलों के द्वारा क्या दो, किनको अर्घ दो न। फिर कहते हैं भैया न, स्फुटित कमला मोद प्राया प्रवांतो वनानीला, तो
वनानिला न मोद प्राय, कैसा हो? मोद मानी का आनंद न, कह मोद प्राय न। वनानिला क्या हो? वन की हवाएं कैसा जो आनंद को देने वाली हो, और कैसे आनंद को देने वाली हो? स्फुटित कमल के न सुगंध से युक्त, कमल के सुगंध से युक्त ऐसी हवाएं आनंद को देने वाली हो ना। ऐसे जो है वन किनको क्यों आनंद को देने वाली हो भाई? हाँ, तो ऐसी हवाएं बहें ना, ऐसे पंखे, ऐसे कूलर ना, ऐसे सेंट मशीन जो है चले ना। कमलनाल। फिर लिखा कलम बिरलम, क्या लिखा है? कलम अबिरलम रजत कंठा कोड़ंतु शकुंतया, शकुंतया रजत कंठा, शकुंतया ना, शकुंतया मतलब जो है पक्षी ना। पक्षी कैसे? सुरीले कंठ वाले। कैसे पक्षी भाई? रजत कंठा शकुंतया, शकुंतया कैसे हैं? सुरीले कंठ वाले। कौवा ना बोलवाबा भाई, कौवा के ना बोलवाबा ना, काव काव ना, कहना ऐसे नहीं। सुरीले कंठ वाले पक्षी। कैसे पक्षी भाई? सुरीले कंठ वाले पक्षी ना, इसलिए लिखा है रजत कंठा शकुंतया रजत कंठा, अर्थात जो सुरीले कंठ वाले पक्षी, ऐसे पक्षी ना क्या करे भैया? लिखा है कलम अबिरलम, कलम निरंतर क्या करे? मधुर ध्वनि करे। कलम मानो था मधुर, कलम माने इमा समझा, कलम मान लिखाई वाला ना, लेखनी मत समझ। यहाँ पे कलम मतलब लेखनी मत समझिएगा, यहाँ पे कलम मतलब क्या है? मधुर। तो अबिरलम माने लगा, निरंतर, लगातार, तब मधुर ध्वनि करे। और अच्छा, मधुर ध्वनि कौन करे भैया? लिखा शकुंतया, कौन करे? अब कैसे पक्षी? कहें रजत कंठा, जो मधुर ना, जो वही गा भाई भैया ना, सब अभ्यास ना कर हर जगह, ठीक। अच्छा, जब देखते कभी कोई गेस्ट आता है जिसका गला ठीक ठाक रहता है, उसी जो है मंच पे चाहते हैं भैया यही स्वागत गीत गई ही। अधिकांशतः लड़कियों उनका जो गला होता है ठीक होता है ना। अब ठीक, इसलिए जो है पुनः इदम अयम ना, इसलिए जो है पुनः इदम अयम देवो रामः स्वयं वनम आगतः। इस बार जो है महाराज राम जो है स्वयं वन में आए हैं ना। चले आगे, इधर सरल रहा ना। अब अच्छा, वासंते ऐसा कहती है ना, वृक्षों से इत्यादि प्रकार से ना, वृक्षों से, पक्षियों से ना, ये मैनेजमेंट का काम इस समय कर रही थी, जो था 24 वाले श्लोक में, मैनेजमेंट वाला काम कि इनको किससे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है ना। अब जो है राजा राम कहते भैया ए सखी वासंते नानु इतः, क्या लिखा है? नानु इतः स्थीयताम ना, एडसंध हो गया है, नानु इतः ना। राजा राम कहते हैं सखी वासंती न, ये ही आओ न, इधर ये ही मतलब आओ, नानु इतः स्थीयताम, और यहाँ पे क्या हो? बैठो, विराजमान हो। कौन बुला रहा भाई? कहते ये ना सखी वासंती, सखी वासंती। अच्छा, अब क्या करें भैया? क्या करें? सखी किनको ना, सखी वासंती यही माने यहाँ आओ, क्या करो? नानु इतः स्थीयताम, आओ यहाँ पर बैठो, कुछ बातचीत हो जाए फिर से, क्या थक गए खड़े खड़े जो बैठ की बात हो। अब वासंती कहती है भैया न, उपविश्य शास्त्रम न, बैठ कर, और आँखों में बैठ के आँखें में आंसू भर ले बके। वासंती स अस्रम, आंसुओं के साथ
ना, स आश्रम माने तो आंसुओं के साथ उपविष्ट माने बैठ कर ना। लिखा कहती है महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य। कौन कहता है? कहते अच्छा यहाँ पे क्या हमारे प्रश्नवाचक है क्या न, क्या प्रश्नवाचक है ना, देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना लास्ट में, क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव माने क्या होता है? इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक होता होगा ना, सही कहता है। आइए तो अब कहते हैं महाराज, क्या कहते हैं? वासंती कहती है महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य ना। अब देखिए महाराज कुमार लक्ष्मण सकुशल तो हैं ना, कुमार लक्ष्मण सकुशल तो हैं। कौन पूछ रहा है? सीता जी के नाय पूछे, केकर पूछे थे हाल चाल, का इनका कोनो संबंध रहा वैसन? फिर भी क्या है पूछ रही कौन? अब तंज कस रही कौन? वासंती क्या तंज कस रही है ना, उलाहना तंज कसना ना। कुमार लक्ष्मण से कुशल तो हैं, फलाने ठीक तो हैं। अब राम जी ना, अब राजा राम कहते हैं ना अनाकरणम अभिनीय ना, अनाकरणम अभिनीय अर्थात जो है ना न सुनने का अभिनय करके। जैसे न सुनने का, अच्छा जब कोई व्यक्ति बोलता है और आप उधर देखबे नहीं करते तो ऐसा लगा था सुनबे नहीं करते ना, वो कुछ कहा तो मतलब ही नहीं है, तात्पर्य नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, तो उधर बोला था हम इधर देखा था, सुनते नहीं। जैसे ऐसा अभिनय करते हैं। अभिनय कहाँ पे कर रहे हैं ना, न पंचवटी में दैया ना कि ना कहाँ चल रहा है नाटक रंगमंच पे ना, और कहाँ पे है इधर से कहाँ गया पंचवटी। ठीक, तो ऐसा अभिनय करने के जैसे हम सुनते ही नहीं है कौन। तो अब अच्छा ऐसा अभिनय करते हुए ठीक है, अब गाते हैं कर कमल बेतेणई अम्बु निवार सस्पैस तरु शकुनि कुरंगान मैथिलियान पुष्यत भवति मम विकार तेस दृष्टेश कोपि द्रवैव हृदयस्य प्रस्रवभेद योग्य न। ऐसा बोल रहे हैं कौन? तो कहते हैं कर कमल, कर माने हाथ। अब कैसे हाथ? कमल कोमल कोमल मुलायम मुलायम हाथ ना। तो किनके हाथ भाई? किसके हाथ? सीता जी के ना। तो कर कमल वितीर्ण माने बाटा करती थी ना, वितीर्ण माने बाटा करती थी, दिया करती थी। किसके? कर कमल रूपी हाथों से ना, कोमल हाथों से न, कमल रूपी हाथों से। वितीर्ण माने दिया करती थी या बाटा करती थी। क्या भाई? अम्बु निवार सस्पई, क्या लिखा? अम्बु निवार सस्पई। अम्बु माने होता है जल, निवार ना धान ना, एक प्रकार का आप पढ़े हो ना इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में। फिर लिखा है सस्पई माने हरी हरी घास, सस्पई माने तन। अम्बु निवार सस्पई जल के द्वारा निवार, जल निवार और हरी घास के द्वारा या हरी घासों से ना। लिखा तारु शकुनि कुरंगान, क्या? तारु शकुनि कुरंगान मैथिलियान पुष्यत ना। मैथिली यान, यान माने जिसको ना, यह यौ ये यम यौ ना। कहाँ का रूप है भाई? हाँ द्विग तीन, द्विग पावर 3। तो यान माने जिसको ना, यान अपुष्यत, यान अपुष्यत माने पाला पोसा गया। क्या क्या?
पाला पोसा गया, किसके द्वारा पाला पोसा गया? तो लिखा ना अम्बो निवार सस्पई, अम्ब माने जल, निवार जंगली धान, सस्पई माने हरी घास के द्वारा या हरी घास से, जिसको किसको भाई? तो लिखा है तारू ना, तारू और वृक्षों को किसके द्वारा? अम्ब के द्वारा वृक्षों को। देखिए क्रम से आएगा, यथा संख्या अलंकार ना, तो क्रम से आएगा यहाँ पे। तो लिखा अम्बो माने जल, जल से किसको भाई? तरु को, वृक्षों को। शकुन, शकुन को किसको भाई? शकुन माने क्या? पक्षी को ना, पक्षियों को किसके द्वारा? हाँ, जंगली धान के द्वारा। फिर लिखा है ना सस्पई, फिर लिखा है कुरंगान, मृगों को ना, मृगों को, कुरंगान माने मृगों को, किसके द्वारा? हरे घास के द्वारा। यान अपुष्यत, जिस यान माने जिसको पाला पोसा गया था ना। यह कौन करे भाई? जब वासंती बोलती है कि भैया कुमार लक्ष्मण सकुशल तो होए, तो राजा राम जो है ना सुनने का अभिनय करके है ना, जैसे सुनते नहीं हैं, ठीक। फिर यह बोलते हैं, यह कहते हैं कि ना कि जो है कर कमल वितीर्ण ही, कर कमल रूपी से ना, कमल रूपी कर से वितीर्ण मैंने बांटा करती थी, दिया करती थी, खिलाया करती थी, किसको? अम्बु निवार सस्पई, अम्ब माने जल, निवार माने जंगली धान, सस्पई माने हरी घास से, हरी घास इन सब के द्वारा ना, इन सब के द्वारा मतलब जल के द्वारा या जल से ना, जल से, अम्बु से, निवार, जल से, निवार से और हरी घास से। यान अपुष्यत, यान माने जिसको, अपुष्यत माने हाँ, यान माने जिसको ना पाला पोसा था ना, पाला पोसा था। तो वही क्या, किसको? तरु माने वृक्षों को, अम्बु माने जल के द्वारा ना। फिर लिखा शकुन माने पक्षियों को, किसको द्वारा? निवार के द्वारा। फिर लिखा ना मृगों को ना, कुरंगान माने मृगों को, किसके द्वारा? हरे घासों के द्वारा पाला पोसा गया था। किसके द्वारा भाई? सीता जी के द्वारा, ठीक। दो लाइन स्पष्ट है, दो लाइन स्पष्ट है। एम क्या दग आगे चले। फिर कहते हैं भैया भवति मम विकार, भवति मम विकार, तेषु दृष्टेषु कोपि, क्या लिखा है? तेषु दृष्टेषु कोपि ना, कोप माने कोई ना, तेषु दृष्टेषु कोपि। अच्छा, दृष्टेषु कहाँ का रूप है भाई? और तेषु सप्तमी, तेष माने उनको, दृष्टेष माने देखने पर, उनको देखने पर, किनको देखने में भाई? उनको किनको देखने पर? अच्छा, जिनको, किनको? तरु माने वृक्षों को, कदम के वृक्ष देखे रहना भाई। फिर लिखा शकुन माने पक्षियों को, मोर को देखे ना। और फिर लिखा कुरंगान ना, हिरणों को, इन सब को ना, उनको देखने पर, उनको देखने पर ना, वो लिखे ना तेष माने उनको ना, दृष्टेष माने तेषु दृष्टेषु उनको देखने पर, ठीक। यह कौन करे भाई? अच्छा, उन्हें देखकर मेरे हृदय में स्रोत के प्रवाह के योग्य ना, कहते उनको देखने पर मेरे हृदय में लिखा ना मम विकारा। मम माने कौन ना, तो मम माने राजा राम, विकार। अब उन क्या उत्पन्न हो रहा भाई? तो कहते अब विकार कहाँ उत्पन्न हो रहा? हृदय में। विकार कहाँ उत्पन्न हो रहा भाई? तो लिखा ना भवत, अच्छा, मम विकार हृदयस्य, मम विकार
तब मेरे हृदय में ना, अच्छा उन्होंने, अच्छा मेरे हृदय में, उन्हें देखकर मेरे हृदय में स्रोत के प्रवाह के योग, स्रोत माने मतलब लगातार कोई न कोई जैसे ना मेन स्रोत, अच्छा स्रोत माने तो मेन मुख्य ना, स्रोत के प्रवाह के योग्य कोई अनिर्वचनीय तरलता के तुल्य विकार उत्पन्न हो रहा है। लिखे ना, लिखा, अच्छा विकार, अच्छा मम हृदयस्य, मम ना मेरे हृदय का, मम हृदय माने तब मेरे हृदय की ना, तब मम हृदय मेरे हृदय का। अब राजा राम कर है, मम माने मम माने मेरे, मेरे किसके, हृदय समान हृदय का या हृदय की। तो मेरे हृदय की अवस्था इस समय कैसे हो रही है, तो उसी का प्रसंग बता रहे हैं। अच्छा देश लिखा ना, तेसु दृष्टेषु ना, उनको देख करके ना, उनको देख करके मम हृदय से मेरे हृदय की अवस्था कैसे हो रही भाई। अच्छा मेरे हृदय में कैसा विकार उत्पन्न हो रहा है ना, भवत विकार, विकार माने बहुत माने हो रहा है, तो कैसा विकार उत्पन्न हो रहा है, जैसे कहते हैं लिखा प्रस्रव ना, प्रस्रव भेद योग्य, प्रस्रव भेद योग्य द्रव इव, क्या लिखा है, द्रव इव, द्रव की तरह। द्रव माने लिक्विड होता है, द्रव माने एंकरे, क्या इनके हृदय में जैसे गंगा का, अच्छा गंगा जी का स्रोत क्या है, हिमालय, हिमालय से निकल रही है। तो अब वही कह रहे हैं भैया, जैसे मेरे हृदय में स्रोत के प्रवाह ना, स्रोत के प्रवाह योग्य कोई अनिर्वचनीय ना, कोई क्या है अनिर्वचनीय तरलता के तुल्य विकार उत्पन्न कर रहा है। कि मेरे हृदय में क्या हलचल मचा हुआ है, ऐसा कोई द्रव उत्पन्न हो रहा है, किसके हृदय में, जैसे कोई स्रोत अंदर ही बाटे, कोनो स्रोत जो बाटे ना, जैसे कोई जो स्रोत है कहाँ है, अंदर है, जो द्रव को उत्पन्न कर रहा है, कहाँ, मम हृदय से मेरे हृदय में ना। और कैसा विकार, अच्छा उनको दुख है, दुख कहाँ से भाई, हृदय से, कहाँ से, तो शोक रूपी, तो हृदय से क्या विकार उत्पन्न होता है ना, विकार कहाँ से उत्पन्न हो रहा भाई, तो कहीं ऐसा कोई जैसा स्रोत हो, जैसे मेरे हृदय, जो मेरे हृदय के अंदर ये जो है कोई स्रोत है, और उस स्रोत से क्या है द्रव निकल रहा है, और उस द्रव के निकलने से क्या विकार उत्पन्न हो रहा है ना, स्रोत। और अच्छा जो स्रोत कहीं और नहीं है, कहने हमारे हृदय में स्रोत है, जितने भी टेंशन दुख गम का इत्यादि प्रकार के जो स्रोत है, कहाँ, हृदय। तो वही कहते हैं जो मम हृदय मेरे हृदय की जो अवस्था हो रही, कैसे हो रही है भैया, कहन जैसे लगता है कि कोई जो है द्रव लिक्विड इत्यादि जो है मेरे हृदय में उसका क्या है स्रोत है ना, ऐसा कौन कर रहे हैं भाई। और उस स्रोत के कारण क्या हो रहा है भैया, विकार उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने कहा तेसु दृष्टेषु, तेज मानो उनको, दृष्टेषु माने देखने पर ना, उनको देखने पर, उनको किनको देखने पर भाई, तारु शकुन और कुरंगान ना, तारु शकुन और कुरंगान, तेसु दृष्टेषु मम हृदयस्य न, मम हृदयस्य प्रस्रव भेद योग्य। और कैसे द्रव यो, द्रव की तरह, कैसे द्रव की तरह मेरे हृदय में कुछ बह रहा है ना, जैसे लगता है कि उसका जो स्रोत है मेरे हृदय में ही विद्यमान है ना। ऐसा कौन कर रहे हैं भाई, मम से तात्पर्य कौन, ठीक। अच्छा यहाँ यथा शंका कौन अलंकार भाई ना। अच्छा कर कमल वितीर्ण, अच्छा कर कमल वितीर्ण से किसका तात्पर्य है ना, तो वही लिखे हैं कि उनके, अच्छा उन्हें देख मेरे हृदय में स्रोत के प्रवाह के योग्य कोई अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय में कल्पना नहीं कर सकता ना,
अगर अब वेदांत दर्शन पढ़े तो मैं आई वाटा ही वेदांत दर्शन में आया ना, है ना, अनिर्वचनीय शब्द आया है वहाँ पे, किसके लक्षण में आया है? आइए, हाँ, आइए, तो अनिर्वचनीय और कैसा तरलता के तुल्य विकार उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, जब उनके हृदय में क्या लिक्विड उत्पन्न हो रहा है, स्रोत है, जब बह रहा, जब महद बाटे महद बा, तब का उत्पन्न करता विकार। ठीक, आइए आइए, सद असद भ्याम अनिर्वचनीय तीव्रात्मक भाव रूपम